हेलो नमस्ते आप सभी को। मैं सुधा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस मॉम ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो काम है ना, मुझे घर का ना साफ़ सफाई करनी है, तो वो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रूम की सफाई करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा 10 दिन पहले तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरा जो रूम है, जिसमें मेरा जो बेडरूम है, उसमें चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से हो गई है। तो उसी को आज मैं व्यवस्थित कर रही हूँ और मैं अपना रूम भी दिखा देती हूँ। और मेरा सिंपल सा रूम है, ज़्यादा कुछ उसमें चीज़ें नहीं हैं। और बेसिकली इस रूम को ना गेस्ट के लिए ही रखा गया था। बट क्या है कि सर्दी का मौसम है, तो मैं यहीं पे अभी शिफ्ट हो रखी हूँ, क्योंकि बाबू का सेहत का भी ध्यान रखना होता है, साथ ही मुझे अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होता है। तो ये रूम थोड़ा सा ठंड में थोड़ा सा ठीक रहता है। तो चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या घर में सफाई कर रही हूँ। नीचे वाले फ्लोर में रूम बना हुआ है, तो अभी मैं आपको रूम में ले जाती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह का ना रूम बना हुआ है, और पूरा दिखा देती हूँ यहाँ पे। और ये ना मच्छरदानी लगी हुई है, तो पहले हम इसको समेट लेते हैं, बिस्तर को समेट लेते हैं, फिर आगे की वीडियो में आपको दिखाती हूँ। पर सबसे पहले मैं मच्छरदानी को समेट लेती हूँ, तो यहाँ मैं चारों तरफ से इसको निकाल कर रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ जो भी बिस्तर थे, तो इसको समेट रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर रजाई समेट के रख लेती हूँ। उसके बाद ये कंबल भी मैं चपेट लेती हूँ। तकिया जो थी ना, मैंने ऐसे ही रख रखे थे, तो उसको भी चपेट के सबको चपेट के साइड कर ले रही हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि एक गुदरी है, जो कि मम्मी ने हाथ से सिल के बना रखी थी, कपड़ों को जोड़ के। हम लोग के छोटे की गुदरी है, जो कि मम्मी ने हाथ से बना के रखी हुई थी। चौकी पे ना ये वाइट कलर की ना परत बैठी हुई थी, तो ये पता नहीं किस चीज़ की परत थी। तो मैं इसको यहाँ पे पहले साफ़ कर देती हूँ। कुछ महीने पहले, लगभग 1 महीने पहले, हमने प्रिंस का पंचकर्मा किया था। परत मुझे लगता है कि चिपक गई होगी, और मैं तो इसको वैसे साफ़ कर लिया था, पर हो सकता है बिस्तर लगाने के बाद कुछ मॉइस्चराइजिंग की वजह से इस तरह का परत बैठ गया होगा। इसके बाद यहाँ मैं खिड़की में लगे हुए पर्दे को निकाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने चादर से ढक रखा था। डस्टिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो यहाँ मैं सभी डस्ट को निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ना काम चल रहा है, तो उसकी वजह से डस्टिंग ना अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा आ रही थी। यहाँ मैं खिड़की को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और आगे हम लोग ना, अगर घर मकान में अगर हाथ लगता है, तो ये खिड़की हटवाएंगे, क्योंकि इस खिड़की की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस खिड़की का हम जिस पर्पज़ के लिए खिड़की बनी थी, उस पर्पज़ में ये यूज़ नहीं हो पा रही है। पापा ने यही सोच के खिड़की लगवाई थी कि यहाँ से धूप अच्छी आएगी, तो रूम में अच्छे से धूप लगेगी। कहा जाए तो ये रूम मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती और ठंड में ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। तो ये रूम ना बहुत अच्छा है लिए। और रूम नीचे की तरफ पड़ जाता है, तो पूरा एकांत रूम पड़ जाता है। तो एकांत में बिल्कुल भी यहाँ शोर शराबा नहीं आता है रूम में। साथ में थोड़ी सी एडिटिंग करने में मेरे को हेल्प रहती है। मैं चादर झाड़ कर फिर से इसको लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं चिमटी की मदद से दोनों तरफ इसको लगा देती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ इसको नीचे की तरफ ऐसे खोस देती हूँ। किसी तरह का कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, तो अभी पूरी तरीके से मैं अपनी फैमिली पे ही डिपेंड हूँ। तो जो जैसे मिलता है वैसे मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। हाँ, मैंने पर्दा लगा दिया है, और पर्दे में भी चिमटी लगा दिया था। इसके बाद यहाँ पर एक टेबल रखी हुई थी, जिसमें कि स्टेशनरी का सब सामान रहता था, जो अक्सर भैया और हम लोग यूज़ करते थे। मम्मी ने नीचे दे दिया था कि तू अपना कुछ कुछ काम करती है, तो उतना यूज़ करेगी। इसको अच्छे से खसका लेती हूँ, और खसकाने के बाद यहाँ मैं अब झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पीछे की तरफ से सारा झाल झूल जो भी था सब निकाल कर हटा रही थी। मैं यहाँ इसकी ना डायरेक्शन चेंज करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ चौकी की तरफ हम लोग को रखा रहता था, तो प्रिंस को कुछ भी चाहिए होता था, तो मुझे चौकी से उतरना पड़ता था। तो मैंने इसको चौकी के पास ही लगा लिया है। मैंने टेबल पे एक पन्नी बिछा दी है, और इसके ऊपर एक सुंदर सा गुलदस्ता रख देती हूँ, तो वो देखने में मेरे को अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं काम करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। और यहाँ पे 2 बैग रखे हुए थे, तो इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ, जो कि मेरे को कभी कभार यूज़ में आते हैं मुझे बाहर जाने के लिए। तो इसलिए मैं इसको यहाँ कोने में रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं चौकी पे बिस्तर कर लेती हूँ।
यहाँ मैं सबसे पहले गुदरी बिछा लेती हूँ। और गुदरी बिछाने से क्या होता है कि नीचे जो है ना ठंडक नहीं लगती है। और इसके साथ मैं अब यहाँ पर ऊपर से एक गुदरी बिछा देती हूँ, तो ये भी थोड़ी सी की तरह काम करती है। तो मैं यहाँ इसको थोड़ा सा बिछा लेती हूँ। और यहाँ मेरी चौकी का साइज़ ना बड़ा था और गदरी का साइज़ थोड़ा छोटा था, इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा होगा। बाद मैं यहाँ पर एक गरम कंबल बिछा लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर चादर का इस्तेमाल अभी नहीं कर रही हूँ, तो कंबल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े धोने में अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो मैं यहाँ पर गरम कंबल का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं बाबू का एक छोटा सा कंबल बिछा देती हूँ, क्योंकि बाबू यहाँ पर ही सोता है तो उसको नीचे ठंड ना लगे। इसके बाद मैं यहाँ पर खोल लगा लेती हूँ। तो ये मेरा खोल था जो मैं अपने तकिए में लगा रही हूँ। और इसके बाद ये दूसरा वाला जो है ये बाबू का खोल है, जो कि ज़्यादा ऊंचाई वाला नहीं है, बहुत कम ऊंचाई वाला था। तो यह मैं बाबू के लिए रखती हूँ। बाद यहाँ मैं तकिए के ऊपर ये रख देती हूँ, ताकि सोते समय सर में ठंडक ना लगे। हाँ, इस तरफ मैं रजाई रख देती हूँ, जो कि हम सोने वक्त यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं बाबू के कुशन के साथ उसका एक गुड्डा रख देती हूँ, जो कि वो रात में इससे हिलता है, इसको लेके सोता है और इसका मनपसंद है। मेरा रूम का काम निपट चुका था। इसके बाद मैं यहाँ नीचे अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और फटाफट निपटाना भी ज़रूरी था। कल हमें ना शादी में जाना था, इसलिए मैंने बाल भी धो रखा था, तो बाल भी मेरे अच्छे से ड्राई नहीं हो पाए थे। तो यहाँ मैंने कुर्सी लगा दी है टेबल के पास, मैं आराम से बैठकर यहाँ बैठ के एडिटिंग कर सकूँ। तो यहाँ मैंने अपना एक एरिया बनाया है जहाँ पे मैं फ्री होकर आराम से एडिटिंग कर सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक सीनरी लगा देती हूँ। तो सीनरी मेरे को ये वाली अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये वाली सीनरी लगा दी थी ना। कुछ खाली खाली सा लगता था, तो मैंने इस तरह की सीनरी इसमें लगा दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर गैलरी की तरफ भी सफाई कर रही थी, और गैलरी की तरफ सफाई करना भी ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गेस्ट आते हैं तो यहीं पर बैठते हैं। यहाँ पर अब मैं कुर्सियाँ लगाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ मैं 2 कुर्सी लेके आई थी, तो उसको इस तरह से लगा रही हूँ। और वैसे और भी कुर्सियाँ रखी हुई थी, बट मैंने अभी सोचा कि 2 कुर्सी लगा देती हूँ। और यहाँ बीच में मैंने टेबल लगा दिया है, इसके ऊपर मैंने यहाँ एक पन्नी भी बिछा दी है, टेबल गंदा ना हो। एक और कुर्सी ले आई थी और इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। और यहाँ पे चावल की बोरी थी, तो इसको भी खिसका कर मैं एक कोने में कर देती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर बाबू का ये खिलौना है, जो कि इसने होममेड बनाया है, इसी के अंदर ये खिलता रहता है, तो इसको भी एक साइड करके रख देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ बाहर की तरफ भी अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और इसी के साथ मेरा यहाँ पे काम समाप्त हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ ऊपर आई थी, तो ऊपर यहाँ मैं किचन में देख रही थी कि पापा ने बोला था कि ब्रेड पकौड़ा बना लो आज। सबसे पहले आलू उबाल लेते हैं, तो आलू उबलने के बाद डिसाइड होगा कि क्या बनेगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले आलू धो के चढ़ा देती हूँ। यहाँ हमारा प्रिंस भी उठ चुका था और ये अपनी शरारतें शुरू कर दिया है, और पता नहीं कहाँ कहाँ निशाना लगाता रहता है ये। इसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ, और पानी डालकर इसको ढक्कन को लगा देती हूँ। थोड़ा सा रबड़ में पता नहीं क्या दिक्कत आ गया था, तो रबड़ यहाँ मैंने ठीक कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ ढक्कन लगा देती हूँ। हाँ, ब्रेड पकौड़ा बनने के लिए बेसन मैंने ले लिया था, तो ब्रेड पकौड़े पे मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक डाल दी है। और इसके बाद मैं यहाँ पर अजवाइन डालूँगी। इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा पानी डालकर इसको फेंट लेती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको फेंट रही हूँ। और जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा सा टेक्सचर बनेगा, और जो हमारे पकौड़ा है उसमें फूलने में आसानी होगी। और यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूँ, के लिए टिप्स भी हो सकती है। अगर आप सोडा डालते हैं तो उस दौरान आप हल्दी ना डालें, और हल्दी डालते हैं तो आप सोडा ना डालें, क्योंकि दोनों का रिएक्शन अलग अलग होता है। बात का भी ध्यान रखें। यहाँ पर सोडा नहीं डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि तेल में जाने के बाद ना बिखर जाता है। बनता तो क्रंची है, पर तेल में जाने के बाद वो बिखरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैं सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि मैं कांटे वाले चम्मच का भी इस्तेमाल कर रही थी। तो इसका रीज़न ये था कि इससे भी फिटा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फिटनी ही हो।
ये मैं इसको अच्छे से फेंट चुकी थी। इसके बाद मैं यहाँ इसको ढक के रख देती हूँ। हाँ, मैंने दूसरी तरफ जीरा, अजवाइन और धनिया को अच्छे से भून लेना है। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, इसको सिर्फ गर्म करने तक ही भूनना है। हाँ, मैं इसको हिला हिला कर ही अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं जलना चाहिए, वरना ये ना पूरा टेस्ट ख़राब करेगा। बाद मैं यहाँ इसको एक ओखली में निकाल लेती हूँ। ओखली में इसको दरदरा हम लोग कूट लेंगे। इसको बारीक नहीं करना है, इसको मैं दरदरा ही रखूँगी। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा दरदरा कर लेती हूँ, तो आप भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये जो मैं मसाला बनाऊँगी, ये आप समोसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू चाप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सी सारी चीज़ों में इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इसको भुनना है। यहाँ मैंने दूसरी तरफ धनिया, हरी मिर्च और अदरक काट के रख लिया था। बाद मैं यहाँ पर पैन में तेल डाल देती हूँ और तेल अच्छा खासा इसमें डालना होगा। हमें आलू को भूनना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर जो कटिंग करके रख रखा था उसको इसमें डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिर्ची इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं मिर्ची सभी डाल देती हूँ और इसके साथ अदरक भी डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा भून लेना है और हल्का ही भूनना है इसको बिल्कुल भी। यहाँ मैं गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देती हूँ, तो इसको कम आंच में यहाँ मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अब कसूरी मेथी डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने लगभग 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है। 1 चम्मच देगी मिर्च मैं इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। और हींग आपको हमेशा किसी भी खाने में ना लास्ट में डालना है, क्योंकि हींग अगर ज़्यादा पक जाता है तो उसमें कड़वाई स्वाद आने लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आलू छील लिए थे, तो आलू को भी मैं इसमें डाल देती हूँ और आलू को हल्के हल्के चलाना है। हाँ, आलू हमारे हल्के से लाल हो चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ इसको बीच से कटिंग कर लेती हूँ। तो यह सारे आलू को मैं बीच से ऐसे कटिंग कर लेती हूँ और इसको फिर से अच्छे से भून लेती हूँ। और जितना ज़्यादा भुनाएगा ना उतना ज़्यादा ही अच्छा लगेगा और स्वाद भी खिल के आएगा। यहाँ मैं इसको और भी छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं इसको 3 बार में नमक डालने वाली हूँ। तो कोई भी नमक है ना, आप 3 बार में डालेंगे तो उससे ना आपको अंदाज़ा पता चलेगा कि आपको नमक कितना डालना है। इसके बाद मैं इसको फिर से यहाँ चला देती हूँ और फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने कूट के मसाला रख रखा था इसको इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ही इसमें अभी पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी डाल दूँगी। यहाँ पर हमारा आलू अच्छे से भुना चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको धनिया गार्निशिंग कर देती हूँ। तो यहाँ मैं धनिया ले लेती हूँ और इसको अच्छे से गार्निशिंग कर रखी हूँ। और ये मैंने पहले से ही कटिंग करके रख रखा था और इसको आलू में अच्छे से मैश कर लेती हूँ। हमने दूसरी तरफ ब्रेड ले लिया है और ब्रेड के बीच में ये आलू का जो मसाला हमने बना रखा था इसको बीच में लगा देते हैं। यहाँ पर इसकी ना थोड़ी सी मोटी लेयर लगा रही हूँ। बाद यहाँ पर दूसरी ब्रेड लगाकर इसको सेट कर लेती हूँ और इसी तरह दूसरे ब्रेड को भी मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। बाद हम यहाँ इसकी कटिंग कर लेंगे। हाँ, हमने दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा रखी थी। इसके बाद हम यहाँ पर तेल इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ लगभग मैंने आधी कढ़ाई तेल इसमें डाल दी है, क्योंकि इसको बनाने में ना बहुत ज़्यादा तेल यूज़ होगा। अच्छे से तेल रहेगा तो अच्छे से डूब कर बनेगा। उसके बाद यहाँ हमने जो पेस्ट बना रखा था ये अच्छे से फूल चुका था और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता और अच्छे से छिड़क देते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैं फ्लेक्स जो कि डोमिनोज का मेरे पास रखा हुआ था इसमें डाल देती हूँ। बाद हम यहाँ इसको तलना शुरू कर रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से के घोल में डुबोकर इसको अच्छे से तल लेते हैं। हाँ, मैं ना थोड़ा सा तेल निकाल रही थी, क्योंकि इसको ना थोड़ा सा तेल मैं के घोल में डाल रही थी ताकि इसमें थोड़ी सी चिकनाहट आए। हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं इसको यहाँ पर तेल गार के निकाल लेती हूँ।
क्योंकि इसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा घुसा हुआ होगा। तो यहाँ मैं इसको साइड में निकाल लेती हूँ और इसको टिश्यू पेपर में अच्छे से लपेट कर फिर इसको सर्व करूँगी। हाँ, मैं सभी ब्रेड पकौड़ों को अलग से निकाल के रख लेती हूँ। और जो आलू बच गया था तो उसको भी मैंने थोड़ा सा लपेट कर बना लिया था। और ये जो आपको दिखा रही हूँ इसका आप चटनी भी बना सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ एक लंच में रख देती हूँ। तो किसी सब्ज़ी में इसको डाल दूँगी या इसका चटनी भी बना सकते हैं। तो इसकी चटनी की रेसिपी मैं मम्मी से पूछ के आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से चटनी बनाई जा सकती है। आप देख सकते हैं मैंने इसको लाल और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। ऐसी लगी आप सभी को आज की वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।